मांग संख्या 42 जल संसाधन व इंदिरा गांधी नहर विभाग, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पानी के ऊपर आपने बोलने को मुझे मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार रहीमदास जी ने कहा था, रहीम ने पानी राह किए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इसी प्रकार से हमारी सरकार सपने देखना आसान है, लेकिन इन्हें साकार करने के लिए परिश्रम करना जरूरी है। हमारी सरकार परिश्रम से काम कर रही है। माननीय सदस्य अभी बता रहे थे कि जल जीवन मिशन, मैं थोड़ा सा आपको जल जीवन मिशन के बारे में बताना चाहूँगा। जल जीवन मिशन हमारे केंद्र की सरकार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता को राहत पहुंचाने के लिए शुरू किया था। बाकी आपकी सरकार ने जो काम किया, इस राजस्थान की जनता को बिल्कुल पानी नहीं मिले इस प्रकार का आपने पूरी योजना का तहस नहस करके रख दिया। जिस प्रकार से 27,000 करोड़ रुपया आपकी सरकार को दिया पिछली सरकार को, बाकी उस पैसा को आपने सब दुरुपयोग किया और वो पैसा राजस्थान जल जीवन मिशन में नहीं लगाया और आपने दूसरे कार्यों में इस पैसे को लगाने का काम किया। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में राजगढ़ पिछले बजट में राजगढ़ पेयजल परियोजना से भवानी मंडी के आसपास के 14 गांवों को और राजगढ़ पेयजल परियोजना से जोड़ने के लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ी योजना हमें धरातल पर उतारी है। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने प्रत्येक जो परियोजना थी, पेयजल परियोजना, गागरीन पेयजल परियोजना, माधवी पेयजल परियोजना, भीमनी पेयजल परियोजना, पिपलाज पेयजल परियोजना, रेवा पेयजल परियोजना, इसी प्रकार से सभी पेयजल परियोजना पर लाइनें डालकर एक पीएसपी लगाकर पानी देने का काम शुरू किया था आपकी सरकार से पिछले 5 साल पहले। पूरी विधानसभा में टंकियां बनाई गई थी, लाइनें डाली गई थी और ग्रामीण क्षेत्र में मोहल्लों में पीएसपी लगाकर पानी दिया जा रहा था। जब जल जीवन मिशन आया तो आपने न तो लाइनें बदली, न उन टंकियों को बनाने का काम किया और डायरेक्ट ही आपने कनेक्शन देने का काम शुरू कर दिया। तो आपने जो कनेक्शन दिए तो सिर्फ कनेक्शन आंकड़ों, आपके कागजों में कनेक्शन दिए, बाकी वो कनेक्शन घर पे चालू नहीं हुए। यह आपकी सरकार का काम था। हमारी सरकार अभी 2028 तक सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना को बढ़ाकर हम 2028 तक लागू करेंगे और जहां भी घोटाला हुआ है और जहां भी गड़बड़ हुई है उसकी जांच की जाएगी और उसका पाई का हिसाब आपसे लिया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, ये जल जीवन मिशन बहुत ही अच्छी योजना है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 किलोमीटर दूर गागरीन डैम से मेरा कुंडला 110 किलोमीटर दूर है, वहां से पाइपलाइन डालकर पानी लाया जाता है। उसमें 150 गांवों को पानी देते हैं, जबकि नदी के किनारे हमारा गांव बसा हुआ है। चम्बल नदी और छोटी काली सिंध नदी और शिप्रा नदी में यथा पानी भरा हुआ है। वो लाइन माननीय मंत्री महोदय और सम्मानीय जल संसाधन मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी गंगार नदी में पानी सूख गया है और 4 महीने तक लगातार हम टैंकरों से सप्लाई करेंगे। 8-8, 9-9 नदियां मेरे क्षेत्र में बह के जा रही है और चम्बल नदी में इतना पानी है कि मध्य प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर भूमि मेरे अपनी विधानसभा से नीचे सिंचाई हो रही है। तो माननीय दोनों मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार जो हमारी विधानसभा में 55 लाख का बांध के लिए छोटी काली सिंध और चाचुनी नदी पर डीपीआर स्वीकृत हुई थी, इसको जल्द से जल्द आप योजना बना के उसको बांध बनाया जाए और छोटी काली सिंध और चंबल नदी पे एक इंटेक बना के लिफ्ट सिंचाई परियोजना चालू की जाए, ताकि उस क्षेत्र में पीने को पानी भी हमें सुविधा मिलेगी और किसानों को भी इससे सुविधा मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान की जलदायिनी बंद हमारे बहुत ही बड़ी योजना थी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने इसको ईस्ट कैनाल के नाम से शुरू किया था, जो कांग्रेस सरकार ने इसको बिल्कुल ही 5 साल से इस योजना को अटका के रखा। यह योजना हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, जो हमारी
मैडम ने इसको धरातल पर उतारा था और इस योजना को हमारे भजन लाल जी ने फिर वापस लाकर इस योजना को जोड़ने का काम किया है। इस बजट में बेसाजर और किशन नगर माइक्रो सिंचाई परियोजना का आपने जो सौगात दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी महोदय को मैं याद करना चाहूँगा। उनकी सोच थी कि नदियाँ से नदियाँ जुड़े। इस सोच को पूरे करते हुए हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने हमारे क्षेत्र में आऊ नदी से अभी जो चवली नदी, आऊ नदी से चवली नदी को जोड़ने का काम पिछली सरकार में किया था और अभी इस सरकार में 1,20,00,000 से आऊ नदी से पिपला नदी को जोड़ा जाएगा। ये सबसे बड़ा काम हमारी सरकार कर रही है। जब मेरे सबसे पहले नदियों का काम जोड़ने का काम शुरू होगा तो वो झालावाड़ जिले से होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि नदी से नदी जोड़ने का काम अभी आपने शुरू किया है। इसका 1,20,00,000 रुपए की स्वीकृति आपने जारी कर दी है। इसके माध्यम से नदी अगर जुड़ जाएगी तो हमारे क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत है और उससे दूर हम कर सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यह जो डीपीआर बनाई है इस पर बांध बनाया जाए और कुछ मेरे क्षेत्र के छोटे मोटे एनीकट है। माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो एनीकट भी बनाया जाए। जिस प्रकार से मोगुलदा गांव गुरेड़ा जोगा में एनीकट निर्माण कार्य है, ग्राम सेमली गहलोत में एनीकट निर्माण कार्य है, ग्राम पारा पिपली में एनीकट निर्माण कार्य है, ग्राम ताइका खेड़ा में एनीकट निर्माण, कोलवी में एनीकट निर्माण, देवगढ़ में एनीकट जीर्णोद्धार, ग्राम पारा पिपली एनीकट जीर्णोद्धार, ग्राम पिपलिया कल्ला में एनीकट और ग्राम उदयपुर में एनीकट, ग्राम डोबड़ा में एनीकट और एसटी निर्माण कार्य ग्राम पिपलिया कला बामन छपरा माइक्रो सिंचाई परियोजना। ये परियोजना है। अगर ये छोटे छोटे एनीकट और छोटी छोटी अगर परियोजना आप लागू करेंगे तो क्षेत्र में इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और यह योजना आप जल्दी से जल्दी लागू करें। और माननीय सभापति महोदय आपसे मैं निवेदन करना चाहूँ कि मेरी विधानसभा में पंचायत समिति डग मुख्यालय पर एक जलदाय विभाग का उपखंड कार्यालय खोला जाए, क्योंकि मेरी उपखंड